हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ दुबे जी। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। आज हम वीडियो में सबसे पहले एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड मिशन वृक्षारोपण 2020। अभी हाल ही में किसके द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, सीबीएसई हैज़ पार्टनर विद टू लॉन्च डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग। सीबीएसई ने हाल ही में किसके साथ पार्टनरशिप की है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और डिजिटल सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, यूएन्स ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 इंडिया गॉट विच रैंक एज अ ई वेस्ट कंट्रीब्यूटर। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई है। इस रैंक में भारत कौन से स्थान पर है। चौथा क्वेश्चन है, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप। अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बैन इम्पोर्ट ट्रेड एंड सेल ऑफ डॉग मीट। अभी हाल ही में किस राज्य में डॉग मीट है वहाँ पर उसकी इम्पोर्ट ट्रेड और सेल पर बैन लगा दिया गया है। तो चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मिशन वृक्षारोपण 2020 है, उसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया है। इसे लखनऊ के पास एक फॉरेस्ट है वहाँ से शुरू किया गया है और इसे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था कि सीबीएसई ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो सीबीएसई ने ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है। फेसबुक के साथ सीबीएसई ने पार्टनरशिप की है। तीसरा क्वेश्चन था कि यूएन की जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें इंडिया कौन से स्थान पर, तो इंडिया उसमें तीसरे स्थान पर है। इसमें ई वेस्ट कंट्रीब्यूटर के मामले में इंडिया तीसरे स्थान पर है। पहले पर है चाइना और दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर है भारत। चौथा क्वेश्चन का, इंडिया का जो पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप है उसका नाम एलिमेंट्स। इंडिया के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप का नाम क्या है, एलिमेंट्स, और इसे भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो डॉग है उसके मीट पर बैन किसने लगाया, तो नागालैंड ने अपने यहाँ पर डॉग के ट्रेड इंपोर्ट और सेल पर बैन लगा दिया है। पूरी तरीके से वहाँ पर इस डॉग मीट पर बैन लगा दिया गया है। अभी हाल ही में ही नागालैंड में आसपा कानून भी लागू किया गया था 6 महीने के लिए। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक आर.सी. भार्गव के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है आर.सी. भार्गव और इन्हीं ने यह पुस्तक जिसका नाम है गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। आर.सी. भार्गव वर्तमान में मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और इनने यह पुस्तक को नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपतियों को अनुभव प्राप्त करने के लिए लिखा है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है, तो अभी कर्नाटका ने बुनकरों के लिए एक योजना जिसका नाम है नेकारा सम्मान योजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। कर्नाटका के सीएम बी.एस. येदियुरप्पा के द्वारा इस स्कीम को वहाँ के जो बुनकर हैं उनके लिए शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस परियोजना के लाभान्वित होंगे। बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटका के सीएम बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटका के गवर्नर वाजुभाई वाला कर्नाटका में ही हाल ही में गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्राप्त करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था और कर्नाटका में ही 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया, तो अभी 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है।
7 जुलाई को हर साल वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। यह दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करने के लिए चिन्हित किया जाता है। 7 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे भी मनाया जाता है। 7 जुलाई को एक और इम्पोर्टेंट डे है जिसका नाम है वर्ल्ड जूनोसिस डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है? तो अभी आईआईटी रुड़की के द्वारा एक यूनिसेवियर बॉक्स जिसका नाम है एक डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसका नाम यूनिसेवियर लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट्स ने इस ऐप को विकसित किया है। इस यूनिसेवियर कीटाणु शोधन बॉक्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, पीपीई किट तथा कोविड-19 संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टरलाइज करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश की एक कैपिटल और है जिसका नाम धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की सीएम है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो अभी वॉल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है वाल्टेरी बोटास और इन्होंने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। यह 2020 फॉर्मूला 1 सीजन की पहली रेस है। फरारी के रेसलर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे हैं जबकि मैकलारेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे हैं। वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज के एक रेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी ने महा नामक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक पोर्टल रोजगार पोर्टल है जिसका नाम क्या है महा पोर्टल लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा इस रोजगार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और स्थानीय कर्मियों के बीच के अंतर को कम करके कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों के रोजगार के अवसर मुहैया प्रदान करने में मदद करेगा। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में ही हाल ही में महापरवाना नामक स्कीम शुरू की गई थी और महाराष्ट्र में ही बाढ़ चेतावनी सिस्टम जिसका नाम है आई फ्लोज भी लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने OPEX 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है? तो अभी इजराइल के द्वारा एक सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट यानी जासूसी सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है OPEX 16 लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इजराइल ने इस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए OPEX 11 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद सफल परीक्षण रहा है। बात इजराइल की है तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने जिसका नाम है एक स्कीम है जिसका नाम है इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा अपने राज्य में पर्यटकों को बुलावा देने के लिए इस इंतजार आपका नामक अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी पर्यटक स्थलों पर खूबसूरत तरीके से वर्णन करके पर्यटकों को आमंत्रित किया जा रहा है। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन। पर यहाँ पर अभी आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में ही हाल ही में जीवन अमृत योजना, अयोध्या कल्याण योजना, चरण पादुका स्कीम और श्रम सिद्धि अभियान आदि लॉन्च किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनिनो मोरिकोन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो एनिनो मोरिकोन एक प्रतिष्ठित संगीतकार थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। एनिनो मोरिकोन एक ऑस्कर विजेता थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है और ये एक संगीतकार थे। ये है एनिनो मोरिकोन और यह एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किए गए थे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IFCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंजेती श्रीवास्तव को IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये श्रीकांत माधव वैद और है IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। ये है इंजेती श्रीवास्तव और इन्हीं को IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है और यह 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर चुने गए हैं। यह 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा जिप ड्राइव शुरू की है? तो अभी HDFC बैंक के द्वारा ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा जिप ड्राइव शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। HDFC बैंक ने इंस्टेंट ऑटो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए इस जिप ड्राइव नामक एक पहल की शुरुआत की है। यह एक प्रौद्योगिकी सक्षम ऋण उत्पाद है जहां बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन किया जाता है। आज हम स्टेट में महाराष्ट्र को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र अरेबियन सी की साइड पड़ता है और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की हैं 289 सीटें और लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र में ही कोयना डैम है जो कोयना रिवर पर बना है। महाराष्ट्र में वानखेड़े स्टेडियम है और पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम भी है। महाराष्ट्र में फेस्टिवल में गुड़ी पाड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है और महाराष्ट्र में ही कालिदास फेस्टिवल भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो सीधे चाबहार पोर्ट जो ईरान में है उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क में पेंच नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ शेयर होता है, तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और नबीगांव नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है और संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और महाराष्ट्र में ही तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है और जैतापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी महाराष्ट्र में ही है। आज हम कंट्री में इजराइल को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में इजराइल। इजराइल का बॉर्डर मेडिटेरियन सी के साथ शेयर होता है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकल और यहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल में ही हाल ही में OPEC-16 स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च की है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां देश बन गया है? तो हमारा देश भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां देश बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने ई-लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है लीड शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।